मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड से जुड़े 5 नए नियम लागू किए हैं और ये बदलाव हर आधार धारक के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप इन्हें समय पर नहीं समझ पाए तो नए साल 2026 में आपके कई काम अटक सकते हैं और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बताने वाला हूँ जो हर भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज देश में शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जहां आधार कार्ड ना हो। लगभग हर परिवार के हर सदस्य के पास आधार मौजूद है और सरकार ने इसे पहचान और सत्यापन के सबसे भरोसेमंद दस्तावेज के रूप में मान्यता दी हुई है। यही कारण है कि आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना मुश्किल हो जाता है। चाहे बैंकिंग से जुड़ा कोई काम हो, पेंशन या पीएम किसान की किस्त हो, लोन लेना हो या कोई भी सरकारी सुविधा, आधार से जुड़े बिना अब कुछ भी आसान नहीं है। अब सरकार ने आधार धारकों को कुछ जरूरी अपडेट करने का निर्देश दिया है। अगर आपने ये कार्य समय रहते पूरे नहीं किए तो कई सुविधाएं जैसे बुजुर्गों की पेंशन, पीएम किसान निधि, बैंक अकाउंट के जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं। अगर आपका आधार नया है तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों का आधार 5 साल या 10 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है उन्हें अब सावधान हो जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि पुराने आधार कार्डों में जानकारी दोबारा अपडेट की जाए ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल सही और सुरक्षित रहे। आज के समय में चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, खेत में काम कर रहा किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो, छात्र हो, दुकानदार हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव सभी के लिए बेहद जरूरी बन जाते हैं। बहुत से लोगों को अभी तक इन नए नियमों का पता ही नहीं है। बाद में जब किसी योजना का लाभ रुक जाता है या बैंकिंग काम अटक जाता है तब उन्हें की परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों मेरा मकसद यही है कि समय रहते आपको सारी जानकारी मिल जाए ताकि बाद में किसी तरह की मुश्किल न आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नीचे कमेंट में अपना जिला और अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देरी किए जानते हैं इन 5 नियमों को विस्तार से। दोस्तों जो पहला बड़ा बदलाव आधार कार्ड में होने जा रहा है, यह बदलाव आने वाले समय में हर नागरिक को प्रभावित करेगा। सरकार अब आधार कार्ड को पूरी तरह नए रूप में लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले महीनों में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि अब आधार पर छपा हुआ पता, जन्म तिथि और बाकी निजी जानकारी हटाई जा रही है। नए आधार कार्ड में केवल आपकी फोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा और इसी क्यूआर कोड में आपकी पूरी जानकारी सुरक्षित रूप से छिपी रहेगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकना। कई बार होटल, इवेंट, सोसाइटी, हॉस्टल, हॉस्पिटल या अन्य जगहों पर आधार की फोटोकॉपी मांग ली जाती है और लोग अनजाने में उसे दे भी देते हैं। बाद में वही फोटोकॉपी कहीं स्टोर कर ली जाती है, जबकि कानून इस बात की अनुमति नहीं देता। इससे लोगों की निजी जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। यूआईडीआई के सीईओ का कहना है कि जब तक आधार कार्ड पर पता, जन्म तिथि और 12 अंकों की संख्या प्रिंट होती रहेगी तब तक लोग ऑफलाइन वेरिफिकेशन करते रहेंगे और कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाएंगे। नकली कार्ड बनाना आसान हो जाएगा और पहचान की चोरी के मामले बढ़ते रहेंगे। इसलिए अब सरकार एक ऐसा आधार कार्ड ला रही है जिसमें सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ क्यूआर कोड के अंदर होगी, जिसे सही उपकरण से स्कैन करने पर ही पढ़ा जा सकेगा। अब दोस्तों दूसरा बड़ा नियम जो सरकार लेकर आई है वह हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत है। पहले आधार कार्ड में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव कराने के लिए भी लोगों को आधार सेंटर के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी नंबर अपडेट नहीं होता था, कभी एड्रेस में दिक्कत आती थी और कई बार घंटों लाइन में लगकर भी काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया काफी आसान और डिजिटल कर दी गई है। यूआईडीआई एक नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो फिलहाल ट्रायल फेज में है। इस ऐप के आने के बाद आधार सेंटर जाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे आधार का क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकते हैं। और यही नहीं, अब मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे इसी ऐप पर नाम, पता और ईमेल अपडेट की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या जिनके पास आधार सेंटर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी दिए सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपडेट पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों अब तीसरे बड़े नियम की बात कर लेते हैं जिसे मोदी सरकार ने हाल ही में अनिवार्य कर दिया है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है।
पहले यह सिर्फ सलाह थी, लेकिन अब अगर दोनों दस्तावेज जुड़े नहीं हैं, तो आने वाले समय में कई जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। सरकार के मुताबिक टैक्स से जुड़े काम, बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यानी अगर आप नया बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी आने लगेगी, जैसे मुफ्त राशन योजना हो, पेंशन योजना हो या कोई भी सब्सिडी। इनका सीधा लाभ तभी मिलेगा जब आपका पैन और आधार एक दूसरे से जुड़ा होगा। सरकार धीरे धीरे बाकी दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज भी अब आधार से जोड़े जा रहे हैं, ताकि पहचान को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे। इसके साथ ही पहले विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, लेकिन इन लिंकिंग प्रक्रियाओं के बाद सिर्फ एक आधार नंबर ही आपकी पहचान और पात्रता दोनों साबित करेगा। अब दोस्तों, अगले नियम के मुताबिक सरकार ने अब आधार अपडेट से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। पहले जहां आधार अपडेट की समय सीमा को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता था, वहीं अब सरकार ने नियम साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उनके लिए अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। पहले यह काम कई लोग टाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी है, ताकि हर नागरिक को पर्याप्त समय मिल सके और कोई भी जरूरी सुविधा से वंचित न रह जाए। इस प्रक्रिया के तहत अब हर व्यक्ति को अपने पते, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे, ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक और अपडेटेड रहे। खास बात यह है कि यह अपडेट प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के पूरी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि अगर आधार की जानकारी सही और नवीनतम नहीं होगी, तो कई सरकारी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है, चाहे वह बैंकिंग सुविधा हो, सरकारी योजनाओं का लाभ हो या किसी तरह का वेरिफिकेशन। अब दोस्तों, अगले नियम के मुताबिक सरकार ने आधार अपडेट की फीस में बदलाव किया है और इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। पहले नाम, पता या मोबाइल अपडेट कराने की फीस 50 रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 75 रुपए कर दी गई है। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट की राशि भी 100 से बढ़कर 125 रुपए कर दी गई है। यानी अब आधार में कोई भी सुधार करवाने के लिए आपको पहले से थोड़ा ज्यादा शुल्क देना होगा। लेकिन बच्चों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा 7 से 15 साल के बच्चों को भी 30 सितंबर 2026 तक बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि बच्चों की आधार जानकारी समय पर अपडेट होती रहे और आगे चलकर उन्हें किसी प्रक्रिया में दिक्कत न आए। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये नए बदलाव आने वाले समय में हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए समय रहते जरूरी अपडेट जरूर करवा लें, ताकि आगे कोई परेशानी न आए। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही जरूरी और काम की अपडेट्स सबसे पहले आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।